वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरओ बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, जिसमें हम लोग भू रासायनिक चक्र के बारे में देख रहे थे, जिसमें नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, जल चक्र के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो हम अब देखेंगे ऑक्सीजन चक्र के बारे में इस वीडियो में। तो सबसे पहली बात अगर देखा जाए तो जो ऑक्सीजन है वो पृथ्वी पर पाए जाने वाला बहुत अधिक मात्रा में देखिए पाया जाता है तत्व। तो इसकी मात्रा मूल रूप से वायुमंडल में लगभग 21% है। इसके बाद बड़े पैमाने पर पृथ्वी के पटल में यौगिक के रूप में, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी पाया जाता है। ठीक है, साथ में धातुओं के और सिलिकॉन के ऑक्साइड के रूप में भी पाया जाता है। यह कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट और अन्य खनिजों के रूप में भी ऑक्सीजन पाया जाता है। जैविक अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, वसा या लिपिड है, इसका भी ऑक्सीजन एक आवश्यक घटक है। लेकिन जब हम ऑक्सीजन चक्र के बारे में बात करेंगे तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा को वायुमंडल में ये संतुलित बनाए रखता है और इसका उपयोग 3 क्रियाओं में होता है। ठीक है, 3 क्रियाएं कौन सी हैं? श्वसन है, दहन है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण में। याद रखिएगा, इसका उपयोग श्वसन में, दहन में और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण में होता है। और वायुमंडल में ऑक्सीजन में केवल एक ही मुख्य प्रक्रिया होती है जिसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसी के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन लौटती है। ठीक, ऑक्सीजन चक्र के चरण देख लीजिए भाई, क्या क्या होता है। पहला चरण जो होता है इसमें पौधों को शामिल किया जाता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक, उसके बाद अगर बात करें दूसरा चरण, तो इसमें जानवर और अन्य एरोबिक जो जीव है वो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन को लेते हैं। और तीसरा चरण जो है ये जीवित प्राणी की श्वसन की प्रक्रिया के दौरान वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और इस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए फिर से ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। यही जो तीनों चरण हैं यही ऑक्सीजन चक्र की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। ठीक, इसका उपयोग क्या है देख लिया आपने। श्वसन में, अपघटन में, दहन में और जंग लगना। श्वसन की बात करें तो ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की जो क्रिया है इसी को श्वसन कहा जाता है और ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीव श्वसन के लिए करते हैं। वहीं अपघटन क्या होता है? इसमें ऑक्सीकरण का उपयोग करके एक यौगिक 2 या सरल यौगिकों में तोड़ दिया जाता है। दहन में ये किसी पदार्थ का तेजी से ऑक्सीकरण करता है। दहन ऊष्माक्षेपी होता है, जिसका अर्थ है कि दहन प्रक्रिया के द्वारा ऊष्मा ऊर्जा निकलती है। जंग लगना क्या होता है कि एक धातु का ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन होता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर इसलिए होती है क्योंकि एक प्रकार की धातु जो है हवा के संपर्क में आ जाती है। तो ये कुछ आपने ऑक्सीजन के उपयोग देख लिए। तो ये टोटल रहा दोस्तों आपका ऑक्सीजन चक्र। 3 चरण होते हैं, मैंने आपको बता दिया। इसमें देख लिया आपने कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन का सृजन हो रहा है। फिर वातावरण में जीव जंतु इस ऑक्सीजन को सांस द्वारा लेने की अपने शरीर में लेते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। पौधे जो है, पशु और पौधे ऑक्सीजन के द्वारा सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उसी कार्बन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में यही कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार का ये साइकिल जो है ये चलता रहता है। यही आपका ऑक्सीजन चक्र है। इसके अलावा दोस्तों ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं आपको अगर बता दूं, इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स आपका ये 2026, ठीक है, इसको काट दीजिए। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 प्री हो या मेंस हो, इन सभी के लिए बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के आधार पर पेड ग्रुप चलाया जा रहा है, जहाँ पे
हमारा अपडेटेड कंटेंट जो आपके एग्ज़ाम के बिल्कुल अकॉर्डिंग, आपके एग्ज़ाम की जो डिमांड है उस हिसाब से डेली पेड क्विज, टेस्ट सीरीज़, ये सब आपको दी जाएंगी। अगर आप लोग अपडेटेड और ऑथेंटिक नोट्स के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑफिशियल पेड बैचेस से आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे समय समय पे आपको हर अपडेट के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, इस समय अभी क्या चल रहा है, तो इस समय देखिए यूपी पीसीएस प्री और मेंस का 2026 का पेड ग्रुप चल रहा है, आरओ के लिए चल रहा है। ठीक है, आरओ एग्ज़ाम के मेंस के लिए चल रहा है। अभी इस समय आपका लोअर पीसीएस यूपी SSSC लोअर पीसीएस के लिए पेड ग्रुप चलाया जा रहा है। साथ ही साथ आरओ के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए पेड ग्रुप चलाया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा साथ ही साथ यूपी पीसीएस प्री के लिए 6 महीने का फाउंडेशन कोर्स चलाया जा रहा है, जहां इन सभी एग्ज़ाम के लिए आपको कंप्लीट सिलेक्शन वाली तैयारी यहां पे कराई जाएगी। तो इसको ज़रूर पढ़िए। ठीक है, इसके लिए आप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर जा कर के इनरोल कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।